आज तक की जानी मानी एंकर अंजना ओम कश्यप जी आकर के अपने न्यूज चैनल पर एक सिंपल लाइन बोल देती है जो उनके अकॉर्डिंग बहुत आसान है बोलना कि भाई जितने भी ऑनलाइन एजुकेटर है ना वो सारे के सारे दो कौड़ी के हैं। अच्छा, तो फिर अगर सारे ऑनलाइन एजुकेटर दो कौड़ी के हैं तो फिर आप उन्हीं एजुकेटर को क्यों बुलाते हैं, आप उन्हीं स्टार फैकल्टी को क्यों बुलाते हैं अपनी टीआरपी को इंक्रीज करने के लिए? बुलाकर डिबेट क्यों करते हैं? ये तो वही बात नहीं हो गई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि सारे एजुकेटर दो कौड़ी के, ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम इस चीज को मान लेते हैं क्योंकि हम लोग वही काम तो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। एक ऑनलाइन एजुकेटर आता है, बच्चों के लिए आवाज उठाता है क्योंकि सीयूईटी का पेपर मॉर्निंग में बच्चों को पता चलता है कि भाई पेपर आपका कैंसिल हो चुका है और आने के बाद नीट का पेपर लीक हो चुका है, फिर 21 जून के लिए बच्चा वापस से प्रिपेयर कर रहा है। इस चीज की कहीं बात हो रही है? आपने इस मुद्दे को आगे रखा? या फिर आप ये बोलते हैं कि स्कूल में कॉलेजेस में इसी वजह से नहीं पढ़ाया जा रहा क्योंकि वो बोलते हैं जाकर के कोचिंग में पढ़ लो, तो वो स्कूल वाले आगे आए? अरे स्कूल वालों ने तो फैब में अपना कोर्स कंप्लीट करा के साइड में कर दिया, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आपका पेपर लीक हो रहा है, वापस पेपर हो रहा है, कोई मतलब नहीं, उन्होंने अपना काम करा और साइड में छोड़ दिया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं इस चीज के लिए, तो आप ऐसे मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते हैं कि पेपर के अंदर मार्किंग स्कीम बेकार आई, क्लास 12th के अंदर बच्चों की पेपर रीचेकिंग हो रही है? अरे ऐसे ऐसा बच्चा फेल हो गया पेपर में जिसे ये उम्मीद थी कि अच्छे मार्क्स तो नहीं, कम से कम पास तो होता, वो बच्चा फेल हो गया, किसी ने बात करी उसकी? कुछ ही बात नहीं करी। आप सिर्फ उन सब चीजों पर डिफेंड करने के चक्कर में लगे हुए। नीट का पेपर लीक हो गया, लीक होने के बाद 21 जून को वापस से पेपर हो रहा है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि बच्चा वहां पर जाएगा, वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, आपको कोई मतलब नहीं है, ना स्कूल को मतलब है। लेकिन एक ऑनलाइन एजुकेटर जैसे कि हम जैसे लोग, जिनसे बच्चा पूरे साल पढ़ता है और पूरे साल हमारे हाथ थाम करके वो आगे बढ़ता है, हम पर विश्वास करता है, और अगर अब उसे प्रॉब्लम आई है तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? आकर के आप कुछ भी स्टेटमेंट बोलेंगे और चले जाएंगे क्या? आपको लगता है हम यहां पर आते हैं और कुछ भी पढ़ाते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे, कुछ भी हम लोग लिख देते हैं? वो कुछ भी नहीं होता मैम, वो कुछ भी नहीं होता। हमें पता है बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, हमें पता है कि अगर नॉर्मल पेन पेपर बेस उसे पढ़ाया जाएगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा शायद, अगर उसे डायग्राम दिखाकर विजुअलाइज कराया जाएगा तो बहुत अच्छे से सीखेगा और समझेगा। लेकिन आपका तो काम है ना, आप आएंगे और आने के बाद ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिनके ना सर है ना पैर है, क्योंकि आप तो वही काम करते आए हैं। असल में जो काम एक ऑनलाइन एजुकेटर करता है ना, बच्चों के लिए स्टैंड लेना, वो काम मीडिया को करना चाहिए। आप अपने आप को फोर्थ पिलर बोलते हैं ना, फोर्थ पिलर बोलते हैं। अरे कौन सा पिलर? जब आप बैठ करके सामने से एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हो तो कौन सा पिलर? आपने आकर के सिंपल से एक स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक बच्चे का और एक टीचर का किस लेवल का कनेक्शन होता है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि यही ऑनलाइन एजुकेशन है जिसकी वजह से जो बच्चा जाकर के ऑफलाइन में लाखों की फीस भरता था, वो कुछ छोटे से अमाउंट के अंदर अपने पूरे साल का कोर्स खत्म कर देता है? जितने मर्जी डाउट पूछे, जितना मर्जी डिस्कशन करे, और टीचर हमेशा उसके लिए अवेलेबल है। आप उस टीचर की बात कर रहे हैं, आप स्टार फैकल्टी की बात कर रहे हैं ना, वही स्टार फैकल्टी है खान सर जिन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, क्यों नहीं उनकी बात हुई? वही स्टार फैकल्टी है अलग सर जिन्होंने लाइब्रेरी बनवाई, क्यों नहीं उनकी बात करी आपने? आपने तो उन सबको एक लाइन में बोल दिया ना कि भाई दो कौड़ी के टीचर है, कुछ नहीं पता। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को बोलना था तो आप नाम लेकर भी बोल सकते थे, आपको पूरी कम्युनिटी को बोलने की क्या जरूरत थी? जब यहां पर आप खड़े रह करके 4 से 5 घंटे लगातार लेक्चर लेंगे ना मैम, तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का बुरा लगता है जब आपके ऊपर इस तरीके से गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, गलत तरीके से बोला जाता है। थोड़ा सा मीडिया को यह समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से हम इस चीज में आगे रहते हैं कि बच्चों ने अगर मेहनत की है, बच्चों ने एफर्ट लगाया है, तो उन्हें उस चीज का रिजल्ट मिलना चाहिए, बच्चों के लिए आवाज उठनी चाहिए। जो काम असल में मीडिया का होता है ना, वो हम लोग करते हैं। यह चीज आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगी। और मैं फिलहाल, मैं तो आपकी तरह नहीं हो रहा, मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर हैं जो आपकी तरह तो नहीं है कि आपने अगर कुछ काम करा तो पूरी आपकी कम्युनिटी को ही ऐसा बोल दे। हम सिर्फ स्पेसिफिक उन व्यक्ति को बोल रहे हैं जिनकी सोच शायद बहुत ज्यादा गिर चुकी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम में आगे बढ़ना चाहिए। आप थोड़ा सा ना, थोड़ा सा समय निकालकर बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में झांक कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कहां ज्यादा कंफर्टेबल है। आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। वहीं हम ऑनलाइन की दुनिया में जी रहे हैं जहां पर बच्चों के लिए स्टडी को इतना आसान बना दिया गया, इतना ज्यादा इजी अवेलेबल कर दिया गया कि भाई गांव में बैठा हर एक छोटे परिवार का बच्चा भी अब उस कोर्स को अफोर्ड कर पा रहा है जहां पर वो उसके सपने देखा करता था, क्योंकि वो लाखों रुपए का था और अब वो मात्र कुछ रुपए का रह गया। और इवन कुछ रुपए भी छोड़ो, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अब भी फ्री एजुकेशन उन्हें मिलता है।
यूट्यूब के अंदर इतने फ्री लेक्चर्स हैं जिन्हें अगर बच्चा अच्छे से पढ़ लेना तो बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन को ले जाएगा। उनकी बात की आपने, आपने तो आकर के सीधा एक लाइन को बोल दिया ना कि 2 कौड़ी के। मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लेते हैं आप और हम एक बस में बैठे हैं और हम उस बस को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप और हम मिलकर के उस बस के अंदर बैठे एक दूसरे की सीट के लिए लड़ते रहेंगे तो उस बस को सही डायरेक्शन में कौन ले जाएगा भाई? वो बस खाई में गिर जाएगी। उस चीज को सोचना थोड़ा सा, इस चीज पे मंथन कीजिए। और मुझे लगता है कि आपको बच्चों से सबसे ज्यादा माफी मांगने की जरूरत है। टीचर्स तो फिर भी समझ जाएंगे, लेकिन आपको ना बच्चों से माफी मांगने की बहुत ज्यादा जरूरत है।